वेलकम टू अरुण क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे और पिछली दो क्लास में जो हमने सीखा है उसको रिवाइज किया होगा आपने। तो नाउन प्रोनाउन और प्लूरल और सिंगुलर के बाद आज हम अपने बेसिक में सीखेंगे कि हम इज, एम, आर इन सबको हम कैसे यूज करेंगे। इज, एम, आर, वाज और वर को हम कैसे यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप याद रखें कि जहाँ जहाँ पे इज, एम, आर को यूज करेंगे वो हमारा प्रेजेंट वो हमारा प्रेजेंट का टाइम पीरियड शो करेगा। जहाँ पे भी हम इज, एम, आर का यूज करेंगे। इसके बाद हमने ये चीजों का ध्यान रखना है कि किस किस के साथ क्या क्या लगता है। आपको इसमें थोड़ा याद करना पड़ेगा। जैसे इज किसके साथ लगता है, ही, शी और इट के साथ हम इज यूज करते हैं प्रेजेंट में। वैसे ही आई के साथ एम लगता है और यू के साथ आर लगता है। सेंटेंस पे देखेंगे हम कैसे कैसे इसमें बने होते हैं। पर सबसे पहले हम एक बार इंट ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है वाज और वर। वाज और वर का यूज हम कब करेंगे, जब हम पास्ट की बात करेंगे, जो टाइम निकल गया है, जो बीत चुका है हमारा समय, उसकी बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इज के ऊपर सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस इज के ऊपर जो है वो दिया हुआ है, ही इज। देखो, अगर आपने किसी के बारे में कुछ भी बोलना है प्रेजेंट में तो आप बस ही लगाना, ही के साथ आप इज लगा दो। ठीक है। ही के साथ आप इज लगा दो और उसके बाद आप जो भी उसके बारे में बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। तो अगर मैंने बोलना हो कि वो आदमी अमीर है या वो एक अमीर आदमी है तो मैं कैसे बोलूंगा। अगर वो लड़का है तो मैं बोलूंगा ही इज अ रिच मैन, यहाँ पे मैन आ जाएगा। अगर तो वो लड़की होगी तो मैं ही को शी में कन्वर्ट कर दूंगा और बोल दूंगा शी इज अ रिच, और मैन को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, वुमेन में। ठीक है। तो ये मैन से वुमेन होगी। इसको हम बोलते हैं जेंडर चेंज करना, इसको जेंडर नाउन बोलते हैं, जेंडर चेंज करना। जेंडर्स भी बड़े होते हैं हमारे, जैसे हमको पता ही है कि हम यूज करते हैं, जैसे फादर से मदर यूज करते हैं, ऐसे ही हर एक के ऊपर जेंडर बना हुआ है। ठीक है। वो भी हम किसी दिन क्लास में देखेंगे सारे, कि कौन कौन से मेन जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। अभी आप इस पे ध्यान दीजिए कि अगर हमने बोलना होगा कि वो कुछ है सामने वाला, तो अगर मैंने बोलना हो शी इज अ गर्ल, वो लड़की है तो शी इज अ गर्ल, वो लड़का है ही इज अ गर्ल, वो अच्छा है ही इज अ गुड, वो खराब है ही इज अ बैड, वो अच्छी है शी इज गुड, वो खराब है शी इज बैड। तो आप कुछ भी जो आप सामने वाले के बारे में रखना चाहते हो, बस इतना ध्यान रखो कि अगर आप प्रेजेंट में बता रहे हो तो आप बस वहां पे इज लगा देना। ठीक है। तो उसी तरह इट के साथ भी इज लगेगा। इट हम यूज करते थे, बताया था आपको कि इट का हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि कोई भी ऐसी चीज जो जीवित नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जो एनिमल्स है, जैसे एनिमल्स है, बर्ड्स है, ये सब कुछ इनके साथ हम इज लगाते हैं। जैसे हम बचपन से बड़ा सुनते आ रहे थे काऊ का ऐसे होता है, तो काऊ, काऊ के साथ हम इज लगाते हैं। ठीक है। क्योंकि वो इट ही है। तो एक बार हम काऊ लिखते हैं, बार बार हम क्या लिखते हैं, इट इट इट। क्यों? क्योंकि इट क्या है, प्रोनाउन है। हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि प्रोनाउन, जब हम नाम नहीं यूज करते किसी का बार बार तो प्रोनाउन यूज करते हैं। तो इट के साथ आपने इजी लगाना है, बस इतना याद रखना। उसके बाद कुछ भी बनाओ। जैसे ये कंफर्टेबल सीट है तो इट इज ए कंफर्टेबल सीट। अभी सीट को मैं ही और शी तो बोल नहीं सकता ना, तो इतना मुझे तो ध्यान में रखना ही होगा कि कंफर्टेबल सीट है। अभी सीट ना ही है ना शी है, तो वो तो इट में जाएगा। तो इसलिए बस यहाँ पे मैं लगा दूंगा इट इज वेरी कंफर्टेबल सीट। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम आई का यूज कैसे करेंगे। आई हमेशा एम के साथ लगेगा प्रेजेंट में, जो आज की बात है, हूँ। ठीक है। मैं हूँ, आई एम। मैं हूँ, आई एम। कुछ भी हो वो पीछे बोल दो इसके। जैसे कोई डॉक्टर है तो वो बोलेगा आई एम डॉक्टर, कोई शेफ है तो बोल देगा आई एम शेफ।
कोई टीचर है तो वो बोल देगा आई एम टीचर। क्या जाता है इसमें इतना बोलने में? अगर आपसे कोई पूछ ही लेता है कि भाई आप क्या हो, तो आप क्यों नहीं इतना सेंटेंस इंग्लिश में बोल सकते? आप बोलना शुरू करो, तभी आप बना पाओगे। ठीक है। अगर आपको जैसा भी फील होता है आप बोलो। अगर किसी को लगता है कि वो वीक है तो बोल दे आई एम वीक। बाद में हम लगा लेंगे वर्ब्स का कि कैसा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग वीक। ये चीजें हम सीखेंगे, बट अभी आप बिल्कुल सिंपल सीखो कि अगर आपने किसी को कम से कम सेंटेंस में बात करनी हो इंग्लिश में तो आप कैसे करोगे? ऐसे ही आपको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। तो आई के साथ एम आएगा अगर आप अभी की बात करेंगे प्रेजेंट में। ठीक है। जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं बोलता हूँ भाई आई एम ए टीचर। आप स्टूडेंट हो तो आप बोल दो आई एम स्टूडेंट। आप हाउस वाइफ हो तो आप बोल दो आई एम हाउस वाइफ। ठीक है। ऐसे ही हर किसी के ऊपर अपना अपना सिचुएशनल आएगा। अभी हम बात करते हैं भाई यू का हम कब प्रयोग करेंगे। यू का मतलब यू, यू मैंने तुम, ये तो हमने पता ही पढ़ा ही अभी। तो यू के साथ लगेगा आर। ठीक है। यू के साथ लगेगा आर, इसी के साथ साथ वही के साथ भी आर लगेगा प्रेजेंट में। वही आर एंड दे आर। वही आर, दे आर, यू आर। ठीक है। आप क्या हो, इसका मतलब है मैं हूँ। वो तो हो गया ना मैं। अभी इसका मतलब होगा तू। सॉरी, तू या तुम। यू, यू का मतलब तो आप कुछ भी हो। आप बस पहले ये बोल दो भाई यू आर, बाद में आप कुछ भी रख दो उसके आगे, तो बन जाएगा यू आर माई फ्रेंड, तो तुम मेरे दोस्त हो। यू आर स्टूडेंट, तो तुम भाई स्टूडेंट हो। यू आर ऑनेस्ट, तो भाई तुम ऑनेस्ट हो। ऐसे कुछ भी लगा दो, बस यू आर ये होना चाहिए। ठीक है। इन चीजों को ही बस ध्यान, नहीं तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं सही बनेगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल बात कर रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। वाज। भाई वाज हम कब यूज करेंगे? वाज का मतलब होता है जो पास्ट में यूज करेंगे हम, जो टाइम निकल चुका है। ठीक है भाई, जो टाइम हमारा निकल गया है, जो निकल गया है, याद रखना। तो किस किस के साथ वाज लगेगा वो मैं पहले ही लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज। याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करोगे, बोलोगे, आइडिया हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट में था आई के साथ सिर्फ क्या लगता था, एम। पास्ट में आई के साथ वाज। ही के साथ वहां पे क्या लगता था, इज। यहाँ पे वाज। शी के साथ इज, यहाँ पे वाज। इट के साथ इज, यहाँ पे वाज। तो पास्ट आएगा तो वाज। अब इसका बोलने का मतलब क्या होगा? अभी जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि आई वाज, मैं था, वहां पे था। वहां पहले हमने क्या पढ़ा था, जो ऊपर लिखा था, इधर हमने देखा था मैं हूँ आई के साथ, मैं हूँ आई एम। अभी क्या हो जाएगा, आई वाज मतलब था, तो मैं था। क्या था, कुछ भी बोल दो भाई, कुछ भी। आई वाज एन ऑप्टिशियन। ठीक है। कुछ भी इधर लगा दो, ये तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल में लिखा है। ही वॉज के साथ अ स्टूडेंट, वो स्टूडेंट था। होगा हमें क्या, आपने किसी को कुछ भी बोलना हो तो आप बोल दो। अगर आपसे कोई बोलेगा कि भाई आपने कुकिंग का काम किया है, तो वो सामने वाला है, आपको उसका पता है, तो आप बोल दो कि यस शी वाज प्रोफेशनल कुक। वो एक टाइम, अभी है या नहीं है वो नहीं हमने देखा, हमें पास्ट की बात करनी है। तो जब भी कभी आपने बोलना हो कि था, थी, तो ऐसे बोलना है। ऐसे ही इट के साथ भी वॉज लगेगा। ये बिल्ली थी, इट वॉज कैट। ये चूहा था, इट वॉज। ऐसे कई बार हम देखते हैं ना हमारे आसपास से अचानक से कोई जानवर निकल के जाता है, तो तब आप बोलते हो यार वो बिल्ली। ठीक है। सिंपल सिंपल बोलना शुरू करो, बाकी फिर धीरे धीरे आप आगे पीछे जो भी स्ट्रक्चर फॉलो होता है वो हम देखेंगे। ठीक है। इन्हीं के बेस पे हम एग्जाम्पल्स करते हैं। और ऐसे ही जैसे ऊपर हमने देखा कि वॉज किसके साथ था, अभी इनमें से क्या रह गया, अभी इनमें से बच क्या गया, हम वो देख लेते हैं एक बार। जैसे इसमें दे बच गया, दे के साथ क्या आएगा फिर, वर। ठीक है। यू के साथ वर आएगा। ठीक है। I was, he was, she was, it was, they were, you were and we were।
बाकी आप इधर कुछ भी लगा दो लास्ट में, कुछ भी लगा दो, वो निकल ही जाना है सेंटेंस, वो आपका सही ही होगा, वो कोई गलत नहीं बोलेगा आपको। ठीक है। चलो अभी कुछ एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं के पैटर्न के बेस पे। जैसे सबसे पहले है, यह एक कुर्सी है, तो मैं क्या बोल दूंगा? यह मतलब हमने पढ़ा था, यह मतलब दिस, तो दिस। अभी दिस के साथ क्या लगेगा? एक कुर्सी है, कुर्सी मतलब चेयर, तो क्या है? इट है ना। हमने ये तो पढ़ा है कंसेप्ट, इट है। इट के साथ क्या लगता है भाई? इट के साथ इज लगता है। वह एक लड़की है, लड़की है, तो ही तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? शी आएगा वह की जगह, तो शी आएगा। शी के साथ हमने पढ़ा था क्या आता है? इज आता है। शी इज। अभी इज क्यों आया? इज आने का मतलब है क्योंकि इधर है बताया हुआ है, था नहीं है। अगर था होता तो वॉज आ जाना था यहाँ पे, अगर था होता तो आना था शी वॉज ए गर्ल। अभी ये बातें हम ऐसे क्यों बना रहे हैं भाई? हम रैंडमली बात कर रहे हैं कि आसपास हमारे जैसे कुछ होता है, उसके बारे में हम कुछ बातें करते हैं, तो इसलिए वाज वर्ड मैं साथ में लगा के बता रहा हूँ। जैसे कि भाई मैं आपका नौकर नहीं हूँ, अभी बस नहीं आ गया। नहीं का मतलब क्या होता है भाई? नॉट होता है। नहीं का मतलब नॉट। कोई भी बात पे आपने ना करनी हो तो नॉट बोल दो उसके बीच में। मैं आपका नौकर नहीं हूँ, मैं मतलब आए। आए के साथ हमने क्या रूल फॉलो किया था? एम। अभी इसमें एम क्यों आया? एम का क्या कारण है? क्योंकि हूँ। अगर नौकर था आएगा तो वॉज आ जाएगा, तो इसलिए आई एम नहीं हूं, तो एम के बाद ही नहीं लगेगा। आई एम नॉट यूअर, आपका, ये हमने उस दिन पढ़ा था। यू यूअर, आपका। नौकर का मतलब क्या होता है? सर्वेंट। ये तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो सीखेंगे। तो आई एम नॉट यूअर सर्वेंट नॉर्मली हम यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में भी, कि किसी से मजाक में बोल देते हैं, कई बार किसी से गुस्से में बोल देती है कि भाई या मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, तो क्यों इतना हिंदी में बोलना, इंग्लिश में ओ पंजाबी में बोलना? बोलो उसको आई एम नॉट योर सर्वेंट। ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे सेंटेंस बनेंगे। हम अच्छे दोस्त थे, हम मतलब वही। अभी वही के साथ वर क्यों लगाया मैंने? वही के साथ आर क्यों नहीं आया? क्योंकि थे, पास्ट की बात है, वो बीत चुका है समय, इसलिए वही के साथ वर आएगा। ये मैंने ऊपर लिखा है इधर कि पास्ट में वही के साथ वर आता है। तो वही वर क्या था? अच्छे। अच्छे मतलब क्या होता है? गुड। दोस्त मतलब फ्रेंड्स, वही वर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त थे। ठीक है जी। वह घर पर थे, वह मतलब वह तो ऐसे ही और शी होता है ना, पर थे, इसका मतलब ज्यादा की बात हो रही है, तो ज्यादा है तो क्या होता है? दे। वह सब हमने उस दिन पढ़ा था, वह सब, इसका मतलब क्या होता है? दे। ये मैं बार बार बताऊंगा, दिमाग में इसको रिपीट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इन चीजों में कंफ्यूज ना हो। वह और वह सब, हम सब, ऐसे कुछ वर्ड्स में। ठीक है। तो वह घर पर थे, तो इसका मतलब था दे के साथ लगेगा वर, क्योंकि थे है, एक तो ज्यादा है और पास्ट है, तो दे वर कहाँ पे? होम। होम मतलब घर। अभी इधर ऐड क्यों आया? अभी तो मैं सिंपल ऐसे बता देता हूँ, ऐड का मतलब होता है जब भी आपके पास कोई प्लेस टाइम बताया जाए, कोई टाइम के बारे में, तो जैसे 5 o'clock। ठीक है। एट 5 o'clock, यानी कि ये पक्का समय है। ठीक है ना, ये फिक्स टाइम है। ऐसे ही अगर आपको प्लेस के बारे में बताया जाए तो वो भी क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही सीखेंगे। और एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं दोबारा से आपको, कि क्लास 3 में हमने देखा है कि इज एम आर वाज वर्ब को हम कैसे यूज करेंगे। इज मतलब हूँ प्रेजेंट में, वो रिच मैन है, वो रिच गर्ल है, वो कुछ भी है, तो प्रेजेंट में है तो इज, ही शी और इट के साथ इज लगेगा। प्रेजेंट में मैं अपनी बात करूंगा तो आई के साथ एम लगेगा। आपकी बात करूंगा तो यू लगेगा। आप सबकी बात करूंगा, हम सबकी बात करूंगा तब भी यू लगेगा। पास्ट में जो समय बीत चुका है, कल परसों या साल 2 साल पुरानी बातें हैं, तो वॉज लगेगा किसके साथ? आई के साथ। ही शी और इट के साथ वॉज लगा के मैं बात करूंगा। ज्यादा जाने होंगे हम, आप और वो सामने वाला यू होगा, तो हम वर लगाएंगे। ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल देखी थी कि अगर प्रेजेंट के ऊपर बात है तो इज,
पास्ट के ऊपर बात है तो वर लगा के हम यूज करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इससे अगला जो आपका टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।